हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, और उसके साथ डिपॉजिटरी क्या है, क्लियरिंग हाउस कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट कौन होता है, उसका काम क्या है, और ये सारा चीज हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे। और ये सारी चीज का डेटा आप लोगों को कहां से मिल सकता है उसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज सिंपली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज अपना स्टॉक आके लिस्ट करता है ताकि वो ट्रेड हो सके, यानी बाय सेल हो सके। और स्टॉक एक्सचेंज का मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज एक मॉल की तरह है जहां पे मॉल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स होता है और उसके अंदर बहुत सारा कंपनी का प्रोडक्ट बाय और सेल होता है। तो यहाँ पे सिंपली मॉल का मतलब है एक स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर छोटे छोटे शॉप्स का मतलब है लिस्टेड कंपनीज, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट बाय और सेल हो रहा है उसका सिंपली मतलब है कंपनी का जो शेयर्स बाय और सेल हो रहा है। तो अगर कुछ स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल के बारे में बात करें तो हमारे इंडिया में जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है बीएसई और एनएसई और एमसीएक्स। और अगर वर्ल्ड के और भी सारे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूं जहां से जाके आप जान सकते हैं। तो अभी बात करते हैं क्लियरिंग हाउस क्या होता है। जब भी हम लोग कोई भी शेयर मार्केट में स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो क्लियर होता है, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इस ट्रांसफर के प्रोसेस को हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट संभालता है। तो उसमें से कुछ कंपनीज का नाम मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू देने की कोशिश करता हूँ। IFSC, उसके साथ है नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और भी बहुत सारा है, नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं डिपॉजिटरी क्या होता है। इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम लोग अगर बैंक में जाके पैसा रखते हैं तो वो पैसा इलेक्ट्रिकली फॉर्म में बैंक के अकाउंट के अंदर होता है। तो अगर एक स्टॉक को हम लोग इलेक्ट्रिकली रखना चाहे तो कहां रखेंगे? तो इलेक्ट्रिकली अगर एक स्टॉक को रखना है तो वो एक डिपॉजिटरी के अंदर ही वो रहेगा, यानी एक स्टॉक को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जहां रखा जाता है उसे ही हम लोग स्टॉक डिपॉजिटरी कहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर मेजर दो डिपॉजिटरी है, एक है NSDL, दूसरा है CDSL। तो अभी बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिंपली हमारा स्टॉक ब्रोकर होता है जो डिपॉजिटरी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है हम लोगों के बिहाफ पे। यानी हम लोग अगर जीरोधा के अंदर अकाउंट खोल के रखे हैं, अपस्टॉक के अंदर अकाउंट खोल के रखे हैं, तो हमारे बिहाफ पे वो डिपॉजिटरी के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वही होता है एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो अभी बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर कौन होता है। स्टॉक ब्रोकर सिंपली एक स्टॉक बायर और एक स्टॉक सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाता है और उसके बिहाफ पे उसको कुछ कमीशन मिल जाता है जो उसका सर्वाइवल का मेन जरिया होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जो अगर अपलोड हो चुका है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।